लीजिए कि ज़कात ये माल का वो सबसे बड़ा और काबिल अज़मत वाला हिस्सा है। ये ठीक है कि हम अपने औलाद पर खर्च करते हैं, ये ठीक है कि हम अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं, लेकिन अगर हम ज़कात नहीं देते, ज़कात की अदायगी में खर्च होता है, आपका कोई भी माल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। नमाज ज़ोहर पढ़ी नहीं और नमाज ज़ोहर का सारा वक्त उसने नवाफिल पढ़ने में गुजार दिया, तो आप क्या उसको मशवरा देंगे? अल्लाह के बंदे तूने फर्ज था तो फर्ज के बराबर क्या हो सकता? इसी तरह माल में भी हमें यही उसूल अपनाना होगा। नफली इबादत कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकती है। वो अल्लाह के यहाँ इतना महबूब और इतना पसंदीदा है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बुनियल इस्लाम अला खमसिन, 5 बुनियादी आमाल हैं जिस पर पूरे इस्लाम की बुनियाद और इमारत खड़ी है, और उनमें से एक फरमाया ईता उस ज़कात को अदा करना। तो ज़कात आप ये समझ लीजिए कि ज़कात ये माल का वो सबसे बड़ा और काबिल अज़मत वाला हिस्सा है कि माल में जितनी भी इबादत है, उन इबादत में जो फ़र्ज इबादत है वो ज़कात है। माल में जितनी भी इबादत इंसान कर सकता है, उन सब इबादत में से सबसे बड़ी इबादत और फ़र्ज बुनियादी इबादत वो ज़कात की अदायगी है। जो माल ज़कात की अदायगी में खर्च होता है, आपका कोई भी माल इसका मुकाबला नहीं कर सकता। वो माल जो आपने ज़कात के तौर पर दिया है, वो अल्लाह के यहाँ इतना महबूब और इतना पसंदीदा है कि अगर आप सारा माल सदका भी कर दे तो फिर भी उसके बराबर नहीं हो सकता। एक आदमी है, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक आदमी फर्ज नमाज भी अदा करता है और नफली नमाज भी पढ़ता है, तो जो वक्त उसने फर्ज नमाज पढ़ने में गुजारा, नफली इबादत कभी भी उसके बराबर नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। एक आदमी ऐसा है मेरी तरह का, उसको समझ ही नहीं आई, उसने क्या किया, नमाज ज़ोहर पढ़ी नहीं और नमाज ज़ोहर का सारा वक्त उसने नवाफिल पढ़ने में गुजार दिया, तो आप क्या उसको मशवरा देंगे? अल्लाह के बंदे तूने वक्त ज़ाया कर दिए। पहले नमाज ज़ोहर तो पढ़ लेता, उसके बाद नफल जितने चाहते पढ़ लेते। एक आदमी ने वो तो हदीस में भी है, उसकी मिसाल क्या देनी, हदीस ही बयान करते हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रमज़ान का एक रोज़ा बगैर किसी उज़र के अगर कोई छोड़ दे तो सारी जिंदगी नफल रोज़े रखता रहे, उस रोज़े के बराबर नहीं हो सकते। फर्ज था ना वो क्या था? फर्ज था, तो फर्ज के बराबर क्या हो सकता? इसी तरह माल में भी हमें यही उसूल अपनाना होगा। ये ठीक है कि आप लोगों की मदद करते हैं, ये ठीक है कि हम किसी बेसहारा के सहारा दे देते हैं, ये ठीक है कि हम अपने औलाद पर खर्च करते हैं, ये ठीक है कि हम अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं, लेकिन अगर हम ज़कात नहीं देते, अगर हम ज़कात को उस ज़कात की नीयत से नहीं देते, तो फिर आपका जो भी माल तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे जितने भी आमाल में जा रहा है वो सही है, उसका सवाब आपको मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कोताही रह गई है, वो कोताही का कफारा नहीं हो सकता। वो कोताही क्या रह गई? आपने ज़कात नहीं दी।